भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया है। तो ये जितने बहाने बाकी बनाकर इंडिया के सामने मिन्नतें तर ये एक नहीं है वाकया। ये अभी आप थोड़ा सा इनको की लालच दें, ये IMF हो, ये कोई और इदारा हो, ये उनके सामने बिछ जाते हैं, ये अपने आप को पाकिस्तान के सामने ना जलील करवाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाते हैं। अब क्या हैसियत है, अगर वो आता भी है पाकिस्तान में तो उसका कौन सा ऐसा मसला है, एक मीटिंग में आ रहा है, वो कोई बिजनेस डील में नहीं आ रहा है, वो भी हमारे ऊपर एहसान करके उसकी वो चापलूसियाँ करके। ना आन ना बान ना शान, फिर भी भीख मांगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में जयशंकर का डंका। Deal with it, but I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself. और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वज़ीर दिफा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे ताल्लुकात रखते तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। बहाना ढूंढ रहे हैं ना कि किसी तरह इंडिया के साथ बातचीत हो जाए। अगला बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपके घर में आऊंगा, एक अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करूंगा और चला जाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करना पसंद कर रहा, लेकिन आप उनसे उम्मीदें बांध रहे हैं कि भाई वो आएंगे। इसका मतलब आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं किस तरह उनसे बातचीत हो जाए। मतलब आप कितनी इंसल्टिंग बात है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और आप उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया किस तरह से इस खबर को चला रहा है। देखिए जी, अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। वहां से कोई ऑफिशियल्स नहीं आएंगे, वर्चुअली कोई ज्वाइन होगा, इस तरह की बहुत सारी खबरें थी। लेकिन फाइनली वहां से ये पता चला है कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पर बात नहीं करेंगे, वो आए भी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने भी उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो ओवरऑल आप इस विजिट को कैसे देख रही हैं और क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें कुछ ममालिक इंडिया के साथ साथ रशिया और चाइना वो अहम तरीन ममालिक हैं। और पिछले साल जब ये इंडिया में मुनक्किद हुई थी तो हमारे वजीर खारजा जो है बिलावल उस वक्त और अब के भी वो वहाँ गए थे। और वहाँ कोई आपको अगर देखने वालों को कुछ याद पड़ता है तो कोई इतने अच्छे और साजगार हालात तब भी नहीं थे। उनका भी जो विजिट था कोई इतना वो प्लेजेंट नहीं रहा था। अब भी यही सुना जा रहा था कि नहीं कोई शिरकत कर रहा, शायद इस तरह की ही खबरें थी। लेकिन अब फाइनली वो शिरकत कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली जो उनकी सतह पर आप जमहूरी फैसला समझ सकते हैं। हमारी सतह पर मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत कमज़ोर है। ये रियासती सतह पर फैसला हुआ होगा या फिर उन्हें इन्विटेशन या फिर उन्हें ये सिग्नल दिया गया कि वो आ रहे हैं। और दूसरी रही बात कि उन्होंने जो क्लियर किया है, उनकी जो हुकूमत है इस वक्त वो कभी भी उसकी ये पॉलिसी नहीं रही पाकिस्तान के साथ दोस्ती की। सेम इज विद पाकिस्तान अगर उन्होंने कोशिश की भी है तो कोई भी जो जमात होती है पॉलिसीज के खिलाफ जाकर कहीं भी कोई, मैं नहीं समझती कि कदम उठाती है तो वो भी आएंगे अगर तो इस कॉन्फ्रेंस में टू द पॉइंट जैसे शिरकत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी वो भी करेंगे। और मुल्क के मामलात जो हैं जिस कंडीशन में आज हम बैठे हुए हैं कि कोई हमें रिप्रेजेंट करने वाली जमहूरी जो जमात है वो इस काबिल नहीं है कि जिसको अवामी सतह पर कोई पजीराई या कोई किसी किस्म की भी उसको पॉजिटिविटी नजर आती हो। और हमारी रियासत और हमारे यहाँ जो इंतशार है इन हालात में, ये इंडिया को भी पता है, ये भारत की हुकूमत को भी पता है कि इन हालात में वो बात किससे करेंगे। वो शहबाज शरीफ से बात करेंगे, वो किससे बात करेंगे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे। हालात ऐसे नहीं है कि किसी भी किस्म के ताल्लुकात की बात की जाए, कोई उम्मीद रखी जाए। आप ऑलरेडी खित्ते में देख रहे हैं इंतशार, ईरान में आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो आप देख रहे हैं। इंडिया के साथ खराब होते हुए मामलात को कुछ हद तक सहारा इस तरह मिला है कि एक समझदारी की बात है कि उनको इनवाइट किया गया और वो आ रहे हैं। इस बात को इंश्योर किया गया, ये कहीं ना कहीं से आपको जरूर समझना चाहिए कि ये हमारी रियासत ने उनको इंश्योर करवाया तो वो आ रहे हैं। बाकी उनका आना मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये जो मुल्की सतह पर जो मुज़ाकरात हैं ये तो वैसे भी कॉन्फ्रेंस इसलिए है ही नहीं कि वो एक दो मुल्कों की हमारी आपस में जो ताल्लुकात वो बेहतर करे, वो इसलिए नहीं है। ये ना प्लेटफॉर्म है, ना इस पे वो बात होगी और ना मेरे ख्याल में ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये मामलात जो होते हैं ये दो ममालिक में मुख्तलिफ तरह से चलते हैं। अब ये तो कॉन्फ्रेंस है और इसमें तो मेन जो मैंने आपको पहले बताया चाइना और रशिया वो एक इम्पोर्टेंट दो खास ममालिक हैं। और इसमें तकरीबन जो बाकी ममालिक हैं उससे ज़्यादा आप उनके ऊपर फोकस रख सकते हैं कि उनके जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं, आप उसमें रशिया का आना जो भी उनको कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, या चाइना में से किसी का ऑफिशियल का आना,
اور ساتھ ساتھ انڈیا میں سے آنا، یہ خوش آئند بات ہے کہ آپ نے نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کسی بھی سطح پہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ ایک شنگھائی تعاون تنظیم ہے جس میں ان سارے ممالک کا آپس میں کلچر اور آپس میں پیس اور یہ چیزیں پروموٹ کرنی ہوتی ہیں. تو اچھا گیسچر ہے انڈیا کی طرف سے بھی کہ انہوں نے شرکت کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا، اور میرے خیال میں ویسے اوور آل ایک اچھا گیا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ امپیکٹ اچھا پڑتا ہے کہ وہ بجائے کہ وہ آن لائن شرکت کرنے کی، کیونکہ پچھلے سال ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ جا چکے ہیں تو وہ بھی اگر آ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے ان کی طرف سے بھی. بالکل. اچھا میم، اگر ہم بات کر لیں فارن منسٹر کے حوالے سے، تو کوئی بھی کنٹری کا جو فارن منسٹر ہوتا ہے وہ اپنی کنٹری کے تعلقات کو بہت زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یعنی کہ وہ اپنی کنٹری کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ ہمیشہ بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کر اپنے کنٹری کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتے ہیں، اور ان کی فارن پالیسی کو اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنی کنٹری کے ریلیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ پاکستان کے فارن افیئرز یا فارن منسٹرز جتنے بھی رہ چکے ہیں یا اب جو چل رہا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آخر کیوں ہمارے جو ریلیشنز ہیں ادر کنٹریز کے ساتھ، وہ افسوس کے ساتھ میں یہ لفظ کہہ رہی ہوں کہ وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایون کہ یو اے کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن اچھے نہیں ہیں. تو کیا پالیسیز ہیں جو خراب کرتی ہیں؟ تو پھر دو مختلف قسم کے آپ نے جو ایگزامپلس دی ہیں، انڈیا کی ایگزامپل آپ نے دی ہے وزیر خارجہ کی، پاکستان کی دی ہے. انڈیا وہ ملک ہے جہاں پہ جمہوریت ہے، پچھلے 77 ایئرس سے آپ وہاں پہ جمہوری اقتدار دیکھ رہے ہیں. وہاں کے جو وزیر خارجہ ہیں یا کوئی بھی وزیر، ان کی ایک الگ طاقت ہے، ان کے ایک الگ ان کا سے ہے، یا پھر وہ اور طرح سے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو پاکستان ہے، یہاں کی جو ڈمی قسم کی ریاست کی یہ جو جمہوریت ہے، اس کے جو ڈمی قسم کے وزیر خارجہ ہوتے ہیں، ان کی تو ڈیفینیٹلی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ کوئی ان کی سے ہوتی ہے، نہ کوئی وہ اپنے بہاف پہ یا ملک کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک مزے کا خیز قسم کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے جو ہم سب کو پتا، تو دنیا کو بھی اس چیز کا پتا ہے، اور اس چیز کی رسپیکٹ نہیں کوئی کرتا. جے ہند. بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر 15-16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والی SCO کی سالانہ میٹنگ میں حصہ لینے پاکستان جائیں گے. اس بات کی جانکاری ودیش منترالیہ کے پروکتا رندھیر جیسوال نے دی ہے. 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہوئے آتنکوادی حملوں کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں میں کھٹاس آئی ہے. تب سے کچھ گنے چنے موقع ہی آئے جب کوئی بھارتی نیتا پاکستان گیا ہو. آخری بار 2016 میں راجناتھ سنگھ بطور گرہ منتری شارک کی بیٹھک کے لیے پاکستان گئے تھے. تب سے کوئی بھی بھارتی راجنیتا پاکستان کے دورے پر نہیں گیا ہے. اس سے پہلے جے شنکر نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی سمبھاوناؤں کو خارج کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا پاکستان سے بات چیت کرنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے. ہر چیز کا سمے ہوتا ہے، ہر کام کبھی نہ کبھی اپنے انجام تک پہنچتا ہے. جے شنکر نے آگے کہا تھا کہ جہاں تک جموں کشمیر کا سوال ہے تو اب وہاں آرٹیکل 370 ختم ہو گیا ہے، یعنی مدعا ہی ختم ہو چکا ہے. اب ہمیں پاکستان کے ساتھ کسی رشتے پر کیوں وچار کرنا چاہیے؟